सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ओन चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे अपना ट्रेडिंग डिटेल्स और हम लोग किस तरह से काम किए वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेरा पोजीशन था वो बैंक निफ्टी में था। एक मिनट। सो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे, एक पहला जब मार्केट ओपन होता है तो निफ्टी में एक शार्प सेलिंग आ जाता है। ओके, शार्प सेलिंग आता है और जैसा कि प्रीवियस में भी हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो एक पॉज कैंडल बना था। तो निफ्टी ओपन होते ही अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ कहीं आता है और यहाँ पर दो कैंडल जो है वोलाटिलिटी कैंडल बनाता है और जिसके 50% के ऊपर ब्रेक नहीं कर पाता। सो यहाँ पर हम लोगों ने इसको पहला पोजीशन लिए थे तो उसको निकाल देते हैं। देन उसके बाद में क्या होता है, बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक पूरी तरह से कैंडल को कवर कर लिया था, तो डे हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दिया था। तो यहाँ पर मैं बाय पोजीशन के लिए एग्री कर लिया था, बट निफ्टी अगर देखेंगे, निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर था तो बैंक निफ्टी में इसीलिए पोजीशन नहीं बनाया और सेलिंग पोजीशन के लिए वेट किया। सो जब ये वाला कैंडल जैसे ही बना तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला कि यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए और इस लेवल पे एसएल लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम अपने पोजीशन को शॉर्ट कर देते हैं, इस लेवल पे यहाँ तक आ जाता है 50% पे, फिर ये लगने लगता है डर, एक मन में डर आता है कि यार हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट हो। बट अगर आप अपने रूल को फॉलो कर रहे हो, प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे खुद को और वहां पर आपका इमोशंस भी वर्क नहीं करेगा और आपका साइकोलॉजी प्रॉपर मेंटेन रहेगा। जब आप अपने पोजीशन को एकदम अच्छे से मेंटेन करके रखोगे, एसएल को मेंटेन करके रखे रहोगे तो यहाँ पर मैं अपने पोजीशन को शॉर्ट कर देता हूँ और ये वाले कैंडल से और ये वाले कैंडल के बीच में ही मैं अपने पोजीशन को एग्जिट कर लेता हूँ। वो इसलिए क्योंकि प्रीवियसली मार्केट बहुत तेजी से शार्प एंड सेल हुआ था एंड यहाँ पर मुझे लगा एक वोलाटिलिटी क्रिएट हो सकती है। फिलहाल यहाँ से लेकर फिर से मार्केट एक अच्छे लेवल पर आया, बट सभी अपॉर्चुनिटी को तो कैप्चर नहीं किया जा सकता, इसीलिए अपने माइंड को किसी भी तरह से कंट्रोल करना होता है कि आपको जो भी मिला, जो आपका टारगेट है वो मिला, आप उसको लेके अच्छे से रख लो। कुछ न कुछ पैसे आप अपने घर पर लेकर जाओ। अगर आपको सेलिंग में कुछ भी पैसे मिल गए हैं, आपको ट्रेंड कैप्चर कर लिए, तो कोशिश करना चाहिए उसे बचाने के लिए। तो वही मैं रूल को फॉलो किया। तो इस लेवल पे अगर आए देखे तो यहाँ पर फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा था सेल करने के लिए, बट मैं एक डर था कि वोलेटिलिटी आ जाएगा। तो लास्ट हाफ आवर में देखेंगे तो एक अच्छा बाउंस बैक करते हुए मार्केट रिकवरी लिए, क्योंकि प्रीवियस में जितने भी लोगों ने सेल करके रखा हुआ था तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आया। तो यहाँ भी एक चांसेस था कि बुक करने के लिए कि रिवर्सल ट्रेड बना सकते, लेकिन प्रीवियस में लॉस की वजह से मैं पोजीशन को नहीं ज्यादा बनाया और उसके बाद में खुद को कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद में यहाँ पर भी एक अगर देखेंगे, इस लेवल पे सेलिंग आया है और इस लेवल पे बाउंस बैक आया है, तो इसके बीच में कल एक्सपायरी है निफ्टी का। तो इस चांसेस जिवेरिया है कि इन दोनों के बीच में ही मार्केट सस्टेन करे, क्योंकि सेलर अपने पोजीशन को लेकर जाने वाले हैं ओवरनाइट और यहाँ पर अपने टाइम डीके को और प्रीमियम को बहुत अच्छे से मतलब डीके करेंगे वो लोग। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए, हम लोग किस तरह से आगे का काम करेंगे, तो देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं एनालिसिस वीडियो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डेली टाइम फ्रेम में एक यहाँ पर बहुत अच्छा बाइंग सिनेरियो आया था। यहाँ पर बायर ने कोशिश किया था इसकी लेवल के ऊपर ले जाने के लिए, बट लेकर नहीं जा पाए, तो यहाँ पर सेलिंग आ गई, एक कैंडल सेलिंग, दूसरा कैंडल, और कल के दिन होल्ड होल्ड था, मार्केट पॉज लिया हुआ था। आज फिर से बायर ने ट्राई किया, क्योंकि ये ओरिजिन पॉइंट है, ये बायर्स का पॉइंट है। ये वाले अगर एरिया में देखेंगे तो बायर ने ट्राई किया था, इस लेवल से भी बाउंस बैक हुआ, तो आज यहाँ पर फिर से बाउंस बैक हुआ। अभी चांसेस क्या हो सकता है कि इस लेवल को तो टच कर गया, तो अभी चांसेस ये है कि अगर बायर को मार्केट को ऊपर लेकर जाना होगा तो यहाँ पर एक बड़ा गैप अप होना पड़ेगा, क्योंकि जब मार्केट सेलिंग ट्रेंड में रहता है और एक ट्रेंड को चेंज करना होगा तो एक बड़े गैप अप के साथ में ट्रेंडिंग को चेंज किया जाएगा। अगर इस लेवल के ऊपर अगर जाता है, 24,000 के ऊपर अगर मार्केट आ रहा है,
या फिर 23,800 के ऊपर अगर जा रहे हैं, तो चांसेस है कि यहाँ से बायर ऊपर की ओर जा सकते हैं और अब पोजीशन मतलब और लेवल के ऊपर सस्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चांस बनता है निफ्टी को ऊपर जाने के लिए, क्योंकि प्रीवियस में अगर देखेंगे ये पूरा एरिया जो है वो बायर्स का था और मार्केट में एक करेक्शन भी काफी टाइम से करेक्शन आया था। मतलब अगर टॉप देखेंगे 26,400 से सॉरी 26,400 से नीचे आया है और यहाँ मार्केट एक करेक्शन लिया, एक लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से एक लो बनाया। तो अगर आप देख रहे होंगे तो एक फॉर्मेशन क्रिएट होने वाला है जो यहाँ से बाउंस बैक करके डब्ल्यू पैटर्न बनाने वाला है। तो चांसेस है इस लेवल पे भी मार्केट सस्टेन कर सकता है, एक हाई बना सकता है। और बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम यही कंडीशन है कि प्रीवियसली बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो एक बहुत अच्छा लो तो अभी नहीं क्रिएट किया है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे मार्केट गिरा, फिर से ऊपर की ओर चला गया, अगेन यहाँ पर एक शॉर्ट फॉल आया, फिर से सस्टेन किया ऊपर जाने के लिए, तो फिर से एक न्यू लो बनाया है। तो भी चांसेस क्या हो सकते हैं, चांसेस है कि यहाँ पर मार्केट अगर सस्टेन कर जा रहा है, कुछ दिन सस्टेन कर रहा है और अगर इस लेवल के ऊपर नहीं ब्रेक कर रहा है, अगर ये जो आपका लेवल दिख रहा है 51,000 के ऊपर, 51,000 का लेवल अगर ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो चांसेस है कि मार्केट कंसोलिडेट करके फिर से एक नया लो देखने को मिल सकता है। बट अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखा जाए, शॉर्ट टर्म के लिए तो मार्केट बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पर अभी एक कंफ्यूजिंग जोन क्रिएट होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए है कि एक बायर जोन्स में आ गया है, तो यहाँ पर चांसेस है कि अगर ये सस्टेन कर जाता है बाइंग एरिया में तो ही बाय के लिए जाएगा, नहीं तो अदरवाइज अभी सेलिंग प्रेशर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो भी सेलिंग आ सकता है। ओके, और देख लेते हैं सेंसेक्स को, सेंसेक्स किस तरह से काम कर रहा है। सो अगर सेंसेक्स भी देखेंगे तो हम लोग यही सेम लेवल एक बन के आ रहा है कि लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है, ये मतलब ये भी बाइंग जो एरिया है, यहाँ पे एक बाइंग एरिया था, यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया था, तो भी ये मल्टीपल टाइम टच हो चुका है। ये रेजिस्टेंस जो था, मतलब सॉरी, ये मल्टीपल टाइम टच कर चुका है और ये जो सपोर्ट बना हुआ था, सपोर्ट पर थोड़ा टाइम वेट करेगा। अगर इसको ब्रेक करना होगा तो यहाँ पर एक दो दिन और वेट करेगा, फिर से एक नया लो देखने को मिल सकता है। तो अभी चांसेस है कि सेलिंग मार्केट ओवर नहीं हुआ है। सो लेट्स सी, जैसा भी कैंडल बनेगा तो हम लोग उसके आगे प्लान करेंगे। और नहीं तो फिर अभी चांसेस है कि मतलब इस अगर एरिया में देखेंगे 82,000 का जो लेवल बना हुआ है, मार्केट ने यहाँ पर भी ट्राई किया और यहाँ से रजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ भी ट्राई किया और यहाँ से ब्रेकआउट करके तो ऊपर गया, एक ऑल टाइम हाई बना है, बट यहाँ से फिर से नीचे आ गया। फिर अगेन देखेंगे तो ये एक मल्टीपल टाइम का हो चुका है, तो चांसेस है ये इसके ऊपर अब ब्रेक करने के लिए कोशिश करेगा। सो देखते हैं कल निफ्टी एक्सपायरी के लिए। अभी का जो साइकोलॉजी है वो प्रॉपर मेंटेन है, इमोशंस बहुत अच्छे से कंट्रोल हुए। तो आज का पोजीशन देख लेते हैं हम लोग, पोजीशन क्या था हम लोगों का। तो अगर पोजीशन देखेंगे तो एक 1 मिनट, तो पहला पोजीशन मेरा यही था, मैं 1100 रुपये में शॉर्ट कर दिया था, 996 में निकाल दिया था और एक लो बनाया था 800 के करीब, लेकिन मैं उतना वेट नहीं कर पाया क्योंकि अभी उतना पेशेंस लेवल नहीं है कि मैं बड़े प्रॉफिट को बुक कर सकूं। तो 1:1 लगभग समथिंग ही प्रॉफिट बुक कर पाता हूँ। और ये निफ्टी को फिर से मैंने शॉर्ट किया था, बट मन में एक फियर था, मन में फियर होने की वजह से इसको भी सस्टेन नहीं कर पाए
और यहाँ भी वही सेम कंडीशन हुआ, मन में फियर होने की वजह से, डर होने की वजह से छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर दिया और स्टॉप लॉस ले नहीं पाते। माइंड भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि मैं अपने प्रॉफिट को रिस्क लूं। और जब तक प्रॉफिट, ये चीजें पता है कि जब तक अपने प्रॉफिट को रिस्क नहीं लेंगे तब तक एक्सीलरेट नहीं कर सकते। बट अपने प्रॉफिट को देखते हुए फिर उसके बाद में रिस्क लेना, ये थोड़ा सा मतलब माइंड को एक्सेप्टेबल नहीं होता। सो इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि अपने प्रॉफिट को कैसे ग्रो कर सकते हैं एंड प्रॉफिट में कैसे रिस्क लिया जा सकता है। धीरे धीरे टाइम टू टाइम डिस्कस होगा और टाइम टू टाइम ही ये चीज आ सकती है। एक दिन में कोई सोचने से तो ट्रेडर नहीं बन सकते। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। हमको एक प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। ये इस तरह से प्लानिंग है कि हम लोग छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करेंगे, छोटे छोटे लॉस लेंगे, फिर किसी दिन बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर उसको एक्सीलरेट करेंगे। इस तरह से प्रोसेस है। तो वही चीजें होंगी। मैं कितना भी सोचूं, माइंड में सब कुछ पता रहेगा बट इमोशंस आपके उस लेवल पे काम नहीं करेंगे। वो सेंसर जो होते हैं ना ह्यूमन बॉडी के, ऑटोमेटिक वर्क कर जाते हैं। मैं प्लान करके रखा था कि पोजीशन को एग्जिट नहीं करूंगा, एक बहुत अच्छा सेलअप आने वाला है, चांसेस है कि और सेलअप आए। बट पोजीशन को देखा, जैसे 5,000 हुआ तो फिर उसके बाद में एग्जिट करना पड़ा मुझे। ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाता है। तो वो टाइम टू टाइम, जैसे टाइम देंगे हम अपने मार्केट को प्रैक्टिस में और अपने इमोशंस के लिए नोट डाउन करेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।